जी, यहाँ पर ये एक और पोस्ट है जिसको मैं थोड़ा-सा यहाँ एक्सप्लेन करना चाहूँगी। इसमें एक्चुअली जो बात है ना वो यहाँ पर है इस शब्द से रिलेटेड कि जो मौत है वो रियल है। और ये किस तरीके से रियल है और मैंने यहाँ पर क्यों कही ये बात, ठीक है? क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि हर चीज़ के पीछे एक मतलब होता है और मैं वो बता रही होती हूँ। और माशाल्लाह से ये मुझे सब आप लोग मुबारकबाद दें। ये मेरी एक पोस्ट थी जिसके ऊपर किसी ने भी कोई झगड़ा नहीं किया, किसी ने कोई गलत बात नहीं बोली थी। मुझे बड़ी खुशी हुई थी। मैंने कहा था वाह वाह, चलो भाई एक दिन तो ऐसा आया कि आप लोगों को कोई बुराई नहीं दिखी मेरी लिखी हुई चीज़ों में। आप लोग उसको समझ नहीं पा रहे होते हैं, वो खैर एक अलग बात है। अच्छा, सबसे पहले ना यहाँ पर मैं ये इसके ऊपर बात करती हूँ कि ये लाइन तो ठीक है कि हम लोग जिन लोगों से भी खफा रहते हैं या परेशान रहते हैं या मुंह मोड़े रहते हैं, नाराज़ रहते हैं, हमें नहीं रहना चाहिए। हमारी जो अना होती है, हमारी जो प्राइड होती है, हमारा जो गुरूर होता है, वो हमें अक्सर लोगों से के पास वापस जाने से रोक रहा होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप टॉक्सिक लोगों के पास ज़िंदगी में वापस चले जाएं। इसका ये मतलब है कि जिन लोगों से आपको मोहब्बत और प्यार है, वो किसी भी रिलेशनशिप में, किसी भी रिश्ते के अंदर हो सकता है। वो माँ बाप हो सकते हैं, बहन भाई हो सकते हैं, करीबी दोस्त हो सकते हैं, आपके चाहने वाले हो सकते हैं, आप जिनसे असल में इश्क करते हैं, लड़का लड़की या मियाँ बीवी या कुछ भी, कोई भी हो सकता है इसमें, जिसमें बीच रिश्ते में बीच में दूरी आ गई हो, किस वजह से? आपकी अपनी अना की वजह से, आपके अपने गुरूर की वजह से, या आप की गलती की वजह से। और आप मानते हैं अंदर ही अंदर कि आप गलत हैं, लेकिन आप उसको बयान नहीं कर पा रहे, आप उसको बोल नहीं पा रहे क्योंकि बीच में आपकी अना आ रही है। अक्सर लोग, हमारे जो बड़े बूढ़े भी होते हैं, नाना नानी दादा दादी टाइप भी, वो एक समय पे जाके इस बात को रियलाइज़ करते हैं कि हाँ शायद हमारी गलती है, लेकिन उनके अंदर एक एक गुरूर नहीं होता। यानी उनके अंदर एक 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 क्या कहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है। वो चाह रहे होते हैं कि वो किसी तरह अपने बच्चों को या अपने नवासे नवासी पोते पोतियों को वो बात समझा दें कि गलती हमसे हो गई है, यानी हमसे अब नाराज़ मत हो, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे होते। कहीं ना कहीं वो एक गैप आ जाता है। और कई सारे रिलेशनशिप्स में जो हमारे नाना नानी दादा दादी टाइप लोग होते हैं, हम उनसे दूर होते हैं। कोई भी उसके पीछे कारण होता है, हिस्ट्री होती है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ। क्यों? क्योंकि देखें, हर एक दिन गुजरते दिन के साथ हम अपनी मौत के एक दिन करीब हो रहे होते हैं। और मौत वाकई बहुत रैंडम होती है। जैसे सिद्धार्थ की मौत हुई है या बाकी जितने भी लोग मरे, एकदम आपको नहीं पता। आप आँख खोलेंगे, आपकी खुलेगी, हो सकता है आप जिसके इंतज़ार में उसकी ना खुले, या आपकी शायद ना खुले और दूसरों की खुल जाए। आपको नहीं पता, आप घर से निकल रहे हैं, क्या वाक़या आपके साथ हो जाए, कौन आपको मार दे या आप कैसे खुद मर जाएं। तो बहुत जो ये चीज़ होती है ना मौत, ये रियल बहुत है और ये बड़ी रैंडम है। ये आपको बता कर नहीं आएगी, ये अपॉइंटमेंट लेकर नहीं आएगी, ये इनविटेशन देख कर नहीं आएगी कि हम आ जाने वाले हैं तो तुम मिल लो सबसे। ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ बहुत रैंडम है यहाँ पर। लेकिन जो सुशांत की मौत है ना, ये सुशांत की मौत से अगर हम बात करें, वो रियल है, वो मौत हुई है, वो हकीकत में हुई है। अगर उसको ट्रीटमेंट ना मिलता या अगर उसको नहीं बचाया जाता तो ख़त्म, गिरते सुशांत, यानी ख़त्म। वो गया था, चला गया था, वो मर गया था। वो तो जो उसकी मौत के बाद हुआ वो अनरियल था। अनरियल इसलिए था कि वो एक तरीके से मिरेकल कह लें, मौजज़ा कह लें, यानी या पता नहीं क्या कह लें, वो चीज़ होनी थी। वो उसकी ज़िंदगी, उसकी किस्मत थी, वो उसका वो उसकी डेस्टिनी थी, उसकी ज़िंदगी में वो होना था। लेकिन बाकी सबकी ज़िंदगी में नहीं होता। बहुत कम लोगों की ज़िंदगी में ये चीज़ होती है। तो ये वो जो हुआ वो एक अलग, लेकिन मौत तो हुई है, मरा तो वो है। और अगर हम इसको यहाँ फ़िलॉसफिकली ले लें तो वाकई जो वो इंसान अंदर से था, जितना वो बच्चे जैसा मासूम सा खूबसूरत शख्स, एकदम दुनिया से बेपरवाह, और उसको पता भी नहीं है कि वो इतना क्यूट सा है, यानी इतना मासूम सा है, और इतनी उसके अंदर एक बेपरवाही है, यानी केयर फ्री है, लोगों को अंडरस्टैंड करने वाला है। उसको अगले मार के भी चले जाते थे ना, बुरा बोल के भी, तो वो उस चीज़ को भी माइंड नहीं करते। तो वो कहते थे चलो यार कोई नहीं, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ। वो एक वाहिद शख्स है जिसको गुस्सा तक नहीं आता था। वो आता था तो वो एक अलग तरह का आता था, लेकिन वैसे नहीं कि बात बात पे गुस्सा। उसके अंदर वो टेंट्रम्स नहीं थे जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं ना, कि ज़रा सा डिज़ाइनर ने शर्ट ख़राब कर दी, फाड़ दी, डायरेक्टर ने कह दिया बाल बढ़ा लो तो जाके अपने आप को गंजा कर दिया, या ये हो गया तो ये फेंक दिया, या वो कर दिया। नहीं, वो चीज़ नहीं थी।
वो समझता था इर्द गिर्द हर इंसान को, एक उसके अंदर अच्छाई, एक उसके अंदर हर चीज़, उसके अंदर एक ज़िंदगी की रोशनी थी, एक रमक थी। जितनी उसकी दुखी आंखें थीं, उन्हीं दुखी आंखों के अंदर ज़िंदगी को जीने की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी। और क्यों थी? क्योंकि वो दुनिया को अपने हिसाब से बनाना चाहता था, जैसा वो दुनिया को देख रहा था, वो समझ रहा था। और वो ये चाहता था कि वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएं दुनिया से जो हमारे बीच में हैं, यानी जो हम लोगों ने अपने बीच में बना ली हैं, ये बॉर्डर्स, नफ़रतें, फ़जूल किस्म की बकवास चीज़ें, ये एजेंडाज़ गवर्नमेंट के, जिनकी वजह से हम आपस में जी नहीं पा रहे, हालांकि ज़िंदगी बहुत हसीन है। तो उसकी वो जो हर चीज़ है वो मर गई ना, उसके अंदर से वो चीज़ को मार दिया गया, ख़त्म कर दिया गया है, उसको उस तरफ लेकर आया गया है कि उसके अंदर की जो ख्वाहिशें थी ना, जो उसके सपने थे, छोटे 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 50 सपने, जो एक्चुअली 250 के लगभग हैं, वो सब ख़त्म हो गए, मर गए ना। उसके अंदर से वो चीज़ मर गई, तो उसके अंदर से इंसान मर गया। यानी वो ज़िंदा तो है, हम सब ज़िंदगी में जीते हैं क्योंकि हमें जीना है जब तक हमारी मौत नहीं आती, लेकिन हम जी रहे होते हैं, ये बहुत बड़ा सवाल है। हम ज़िंदगी के कितने दिन जीते हैं ना, वो इम्पोर्टेंट है। बाकी टाइम हम मर चुके होते हैं, हम सब मर जाते हैं। हम सब की ज़िंदगी में एक ऐसा फेज़ आता है जो हमें मार देता है अंदर से, उसके बाद हम जीते नहीं, हम जीना भूल जाते हैं। और ये होता है, इवन हम रियलाइज़ नहीं भी करते। ज़रूरी नहीं कि ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा ट्रॉमा आए और बहुत बड़ी कोई चीज़ हो तभी आप ऐसी सिचुएशन में जाएं। आप अपने आप को देख लें कि भेड़ बकरियों की तरह आप ज़िंदगी के दिन गुजार रहे हैं, आप जी नहीं रहे हैं, उनको गुजार रहे हैं। यहाँ पर जीने और गुजारने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। आप 9 to 5 की जॉब करते हैं, आप घर आते हैं, आप खाना खाते हैं, कपड़े बदलते हैं, नहाते धोते सोते हैं और मर जाते हैं आप। यानी आपकी ज़िंदगी मर गई है, उसमें कोई रमक नहीं रही, उसके अंदर कोई ख्वाब नहीं रहे। बस एक मजबूरी है, एक ज़िम्मेदारी है, उसको जीना है, उसको गुजारना है, क्योंकि आप जब तक मर नहीं रहे आपको इस तरह से ज़िंदगी के दिन पूरे करने हैं। तो यहाँ आप ज़िंदगी के दिन पूरे कर रहे हैं, ज़िंदगी जी रहे हैं, बहुत बड़ा फ़र्क है। तो ये उस चीज़ की तरफ है। उसकी मौत ज़रूर हुई है, पर उसकी मौत के बाद जो हुआ है वो अनरियल है, ठीक है। वो मरा ज़रूर है, मर गया है वो, लेकिन वो उसको उस मौत में से उठा दिया गया है, निकाल के जगा दिया गया उसे कि नहीं, अभी हम तुम्हें मरने नहीं देंगे इतनी आसानी से, क्योंकि तुम्हारे अभी काम बाकी है, तुम्हें अभी वो सब कुछ करना है जिसके लिए तुम यहाँ आए हो। और अगर इसको हम थोड़े से पॉजिटिव सेंस में भी लें ना, कि वो जिस तरीके का इंसान था और जो उसकी ख्वाहिश थी कि मैं दुनिया को किसी हद तक सही कर सकूँ, मैं दुनिया को उस सब से बचा सकूँ, तो कहीं ना कहीं ये मौका है उसके पास दुनिया को बचाने के लिए, दुनिया को संभालने के लिए, कहीं ना कहीं यहाँ पर आकर उस सिस्टम को तोड़ने के लिए, कहीं ना कहीं इसी सिस्टम में घुस के इसी सिस्टम की बजाने की के लिए। ये सिस्टम, ये वाला जो एक दुनिया का है, 7वीं दुनिया वाला, यहाँ पर बहुत कुछ करने की पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर हैं रास्ते, यहाँ पर चीज़ें हैं, लेकिन हर दरवाजे की चाबी नहीं है। वो चाबी बनने के लिए, उन चीज़ों में घुसने के लिए बहुत कुछ है यहाँ पर। तो शायद एक तरीके से हम कभी कभी वो चीज़ ज़िंदगी में मांग रहे होते हैं और हमें पता नहीं होता है कि वो चीज़ हमें हमें मिलेगी किस तरह से। जो वो ख्वाहिश कर रहा था ना कि मुझे दुनिया को सही करना है, वो उसकी ख्वाहिश पूरी तो हुई, उसकी दुआ कबूल हुई, लेकिन अलग तरीके से हुई है कि उसको दुनिया से मुंह मोड़ना पड़ा है दुनिया को सही करने के लिए। उसको यहाँ पर जाकर मुंह मोड़ना पड़ा है। कभी कभी आपको ज़िंदगी में इतने बड़े बड़े कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। और ज़िंदगी में सिर्फ मैं या वो या और लोग नहीं हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो ज़िंदगी में बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देते हैं। आप लोगों को पता भी नहीं होता है कि वो आप लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए ऐसी कुर्बानी दे जाते हैं कि आपको पता नहीं होता। यहाँ पर अगर मैं एग्जांपल दूँ तो फ़ौजी हैं, वो बेचारे बॉर्डर पर लड़ रहे होते हैं, सब जगह लड़ रहे होते हैं, वो कुर्बानी दे रहे होते हैं आपके लिए। वो एक्चुअली बेचारे कुर्बानी दे रहे होते हैं क्योंकि उनको ये पता ही नहीं होता कि वो जिनसे लड़ रहे हैं उनसे खुद उन्हीं का देश मिलकर बैठकर अंदर से पीछे से डील्स कर रहा है। यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ होती हैं, बहुत कुछ होता है ज़िंदगी में, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब हम इस पोस्ट को मैं अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ आप लोगों को समझ आएगा। अगर हम इसको सुशांत के तौर पर लेकर पढ़े ना तो आप लोगों को थोड़ी सी समझ आएगी। ये वैसे जनरली भी मैंने लिखा है, ये हम सबसे भी रिलेटेड है और ये उन लोगों से भी रिलेटेड है जो 7वीं दुनिया में है। यानी उसको हम 7वीं दुनिया कहते नहीं, यहाँ पर मेरे चैनल पर उसका नाम 7वीं दुनिया पड़ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं शायद अंग्रेज़ी में पढ़ूँगी, ओके। अच्छा खैर छोड़े, ओके। यहाँ पर हम सबसे पहले देखें, सुशांत एक जीता हुआ इंसान है। यानी यहाँ ज़िंदगी और जीने वाला जीता नहीं, यानी जीता हुआ जो जीत जाता है इंसान, विनर।
इसका ये मतलब नहीं है कि वो ज़िंदगी में वही सब चीज़ें मिलके जो हमारे जहन में होती कि वही इंसान ज़िंदगी में जीतता है जिसके पास वो सब चीज़ें होती, नहीं, ये दूसरे तरीके से जीत गया है ज़िंदगी को। यहाँ पर शुरू शुरू में हर इंसान जब ज़िंदगी में आगे बढ़ता है तो उसके बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको समझ आने लगता है कि ये बंदा खुद अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अपने आप में मुकम्मल है, इसको हम सबके साथ की ज़रूरत नहीं है। और इसकी जो इंटेंशंस हैं वो हमसे डिफरेंट हैं, उसके गोल्स हमसे डिफरेंट हैं, क्योंकि हमारे सबके गोल्स हैं और उसका पर्पस है लाइफ में। हम सेम चीज़ पे वाइब नहीं कर पा रहे हैं, या वो ज़िंदगी में जैसे नहीं सुशांत कहता था, और आप लोगों ने सुना भी होगा, उसने कई सारे इंटरव्यूज़ में भी बात कही है कि शुरू शुरू में तो लोग मेरे अंदर बड़ा इंटरेस्ट शो करते हैं, लेकिन एक दो मुलाकातों के बाद वो मुझसे मिलना छोड़ देते हैं, नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि उनको समझ आ जाती है कि यार ये हमारे टाइप का बंदा नहीं है, हमारे साथ बैठ के दारू नहीं पिएगा, ये हमारे साथ बैठ के ड्रग्स नहीं लेगा, ये हमारे साथ बैठ के गॉसिप्स नहीं करेगा, या ये हमारे साथ बैठ के लंबी लंबी बातें नहीं करेगा जैसे कि सारे सेलिब्रिटीज़ करते हैं। यानी हमारे और उसकी जो सोच है वो बहुत अलग है। और मैं यहाँ पर एक और बात बताऊँ कि जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं ना दुनिया में, उनका जो सर्कल होता है दुनिया ही के अंदर वो बहुत छोटा होता है। जो जितना ज़हीन इंसान होगा ना, जो ज़िंदगी को जितनी अलग तरीके से देखेगा, वो आम लोगों के साथ इसलिए बैठकर जेल नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो और उनकी जो सोच की वेव लेंथ होगी वो बहुत मुख्तलिफ होगी। मैं भी जब ज़िंदा थी और मेरी भी जब ज़िंदगी थी एक जो बहुत ही कम साल रही है, उसमें मेरे जो फ्रेंड्स थे टोटल 2 थे। हमारा एक 3 की तिगड़ी होती थी, बस वही थे। और फिर उसमें से भी एक निकल कर चला गया था आखिर में, जब उसको समझ नहीं आने लगी थी कि मेरी सोच बहुत बदलने लग गई थी, क्योंकि जब मैंने काम करना शुरू किया था तो और चीज़ें पता चलना शुरू हुई थी, और चीज़ें, तो वो लोग फिर यही कहते हैं कि नहीं यार ये तो शायद पागल हो गई, ये संकी हो गई, इसका दिमाग ख़राब हो गया, ऐसा तो कुछ होता नहीं है, तो सिर्फ फिल्म और ड्रामों में होता है। तो वो फिर सिर्फ मेरे साथ आखिर में एक लड़की रही जो मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझने लग गई थी। वो मेरी ही अपनी बेस्ट फ्रेंड थी, तो वो फिर समझने लग गई थी, फिर चीज़ें समझने, फिर उसके बाद तो खैर जो हुआ वो हुआ। तो ये होता है ज़िंदगी में, आप लोगों को लूज़ करने लग जाते हैं। जब आप चीज़ों को समझने लग जाते हैं ना, ज़िंदगी के राज़ों को समझने लग जाते हैं, तो जितने लोग होते हैं ना वो सब हट जाते हैं आपकी ज़िंदगी से, क्योंकि वो चीज़ों को नहीं अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं। और इसका सिर्फ सिंपल सा रीज़न ये होता है कि वो अपने गोल्स को लेकर सेल्फिश होते हैं, और उनकी ज़िंदगी में इतना पर्दा उनके ऊपर पड़ा होता है कि उनको बाकी सारी चीज़ें बेकार लग रही होती हैं। यहाँ मुझे अभी भी कमेंट सेक्शन में जिस तरह के कमेंट्स मिल रहे होते हैं, तो मुझे अंदाज़ा है कि आप लोगों को चीज़ें, हर चीज़ बेकार लगती है। यानी यहाँ पर जब मैं इन्फॉर्मेशन के लिए भी आती हूँ ना, दुनिया में कहीं पर भी जाती हूँ मैं इन्फॉर्मेशन के लिए, और हम इर्द गिर्द आम दुनिया में लोगों से मिलते हैं, और अगर मैं किसी से कभी बात भी करूँ, लोग कहते हैं नहीं नहीं ये तो फिल्म्स में होता है, ड्रामों में होता है, ऐसा नहीं है, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ज़िंदगी बस यही है जो हम जी रहे हैं, ऐसा नहीं है, नहीं नहीं ये तो फिल्म्स में होता है, हमने तो वो फिल्म देखी, हमने उस फिल्म में, नहीं नहीं यार। तो ये क्यों? क्योंकि हमारा वो जो सोच का हिस्सा है ना वो बंद है। तो खैर जब हमारी इंटेंशन ही नहीं होती चीज़ों को शेयर करने की और लोगों को समझाने की, तो लोग हमसे चले जाते हैं, नहीं हम उनके साथ उनकी चीज़ों को शेयर नहीं कर रहे होते, हमारा कॉमन इंटरेस्ट नहीं होता है, ठीक है। तो वहाँ से जो लोग हैं ना वो अपनी जो बैक होती है वो मोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि वो कहते नहीं यार अगला बंदा साइको, हमें उसके साथ नहीं बैठना, टाइम वेस्ट नहीं करना है। लोग यही बोलते हैं आपके बारे में, वो आपको छोड़ के अकेले छोड़ के चले जाते हैं। शुरू शुरू में इंसान को डिफ़िकल्ट लगता है कि आप बिल्कुल अपने आप में अकेले हो गए, और जो स्टार्ट होता है हर चीज़ का वो मुश्किल होता है। यहाँ पर अगर जिम और एक्सरसाइज को भी ले लूँ मैं, तो डाइट शुरू शुरू में बड़ी मुश्किल लग रही होती है, हेल्दी लाइफस्टाइल बड़ा शुरू शुरू में टफ लग रहा होता है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता आप रूटीन में आ जाते हैं और आपको हर चीज़ आसान लगने लगती है। तो हर चीज़ जो कामयाबी होती है ना ज़िंदगी में, उसकी जो पहली सीढ़ी होती है उस पर कदम रख के उस पर जमे रहना वो सबसे कठिन होता है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ें आसान होने लग जाती, क्योंकि आपका माइंडसेट जो वो एक विनर का बन जाता है। अच्छा, फिर क्या होता है कि जितना जितना आप जीतते जाते हैं ना, आप अकेले अकेले उस सीढ़ी को पार करते जाते हैं, चढ़ते जाते हैं, आपको सक्सेस दिखने लग जाती है, तो आप मजबूत होने लग जाते हैं, आपके अंदर मजबूती आ जाती है। और अगर आपकी सोच अच्छी है और आपकी इंटेंशन अच्छी है, तो आप हाथ बढ़ाकर नीचे से ऊपर आने वाले लोगों का हाथ भी बढ़ाएंगे। और अगर आपकी सोच में कालक है और आप एक सेल्फिश किस्म के इंसान हैं, तो फिर आप ये करेंगे कि उस सीढ़ी को नीचे से काटते चले जाएं कि अगला कोई भी ऊपर ना आए। तो ये उस चीज़ की तरफ है। तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग हूँ तो मैं चाहूँगी कि मेरे साथ और भी लोग स्ट्रॉन्ग हों, क्योंकि आने वाला जो टाइम है उसमें हमारा स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी होगा। फिर एक दिन ऐसा आता है कि आप हर चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप कंप्लेन करना छोड़ देते हैं अपनी तन्हाई के बारे में, और आप उसको एंजॉय करने लग जाते हैं, आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, अप्रिशिएट करने लग जाते हैं, क्योंकि आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आपसे ज़्यादा बेहतर कोई और नहीं है। ये उस सेंस में नहीं है
कि वो क्या होता है, क्या कौन सा वो सेंस होता है, तकब्बुर वाला सेंस, यानी ये उस सेंस में नहीं है, ये उस सेंस में कि आप समझने लग जाते हैं कि आपके लिए आपकी तन्हाई ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से आप ख़ुद को समझ सकते हैं दुनिया में आपको कोई भी समझ नहीं सकता। चाहे आप किसी से कितना प्यार कर रहे हो, आपकी दिल का टुकड़ा, जिगर का टुकड़ा क्यों ना हो, वो भी आपको नहीं समझ पाएंगे। यहाँ पर आपके माँ बाप, आपके पेरेंट्स, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, कोई भी आपको नहीं समझ पाता है वो आपसे कितना इश्क करते हैं, हकीकत में सच्चा इश्क और प्यार करते हैं, लेकिन आप उनकी सोच में कुछ और होते हैं, लेकिन आप कर कुछ और रहे होते हैं। और कभी कभी आप सोचते हैं कि अगर हमारे माँ बाप या बड़े लोगों को पता चल गया तो वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में, कि हमारा ये भी एक रूप है। तो इसका यही मतलब है कि हम किसी से कितना भी ज़िंदगी में प्यार कर लें, कोई हमें नहीं समझ पाता जितना हम खुद को बेहतरीन समझ सकते हैं। तो यहाँ पर हम उस चीज़ को अप्रिशिएट करने लगते हैं, और यही है असल में दुनिया का कानून, ऐसी ही दुनिया चलती है। और यही एक इंसान का फेथ भी है, फेट यानी कि उसकी किस्मत भी यही है, उसका उसकी डेस्टिनी भी यही है। और यही होता है कि हर इंसान आखिर में तना रहता है। लेकिन अगर अब हम इसको यहाँ पॉसिबिलिटी 7 के साथ ले आए ना, वही जो 7वीं दुनिया उसके हिसाब से भी ले आए, तो यहाँ पर यही मतलब है इसका कि हम एक हद तक लड़ते हैं अपने आप से, फिर हम समझ जाते हैं कि हमारे साथ पूरी दुनिया ने मुंह मोड़ लिया और अब हम यहाँ तन्हा हो गए, अकेले हो गए। और शुरू में हम कंप्लेन करते हैं, हमारे शुरू थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने पर लगते हैं, अप्रिशिएट करने लगते हैं कि हाँ, हम एक कठिन जगह पर हैं, हम परेशानी में इस वक्त ज़रूर हैं, लेकिन हम यहाँ पर बेहतरी के लिए हैं, अपनी बेशक बेहतरी के लिए नहीं, लेकिन दूसरों की बेहतरी के लिए। और फिर यहाँ पर बात आ जाती है कि हम गोल ओरिएंटेड नहीं होते हैं, हमें पर्पस होता है और हम उस पर्पस को फुल करते हैं। यहाँ पर अब दुनिया में कई सारे ऐसे लोग देखेंगे जो अपना सब कुछ दान के जाकर बैठ जाते हैं किसी और काम को करने के लिए, दुनिया को गाइड करने के लिए या कुछ करने के लिए, क्योंकि उनका एक पर्पस बन जाता है। वो कहते हैं हमें नहीं चाहिए हमारे गोल्स। यहाँ पर आपको दुनिया में, आप लोगों की अपनी दुनिया में कई सारे ऐसे लोग दिखेंगे जो सब कुछ छोड़ छाड़ के ख़त्म, यहाँ पर जेल में ऐसे लोग होते हैं, वो बाहर बड़े खौफनाक किस्म के होते हैं, ख़तरनाक किस्म के होते हैं, लेकिन जब वो जेल में आते हैं, वो लोगों को देखते हैं ना सफ़र करते हुए, तो वो फिर अपने उस गोल को कि हमें इस जेल से रिहाई चाहिए, उसको ख़त्म करके वो अपना पर्पस बना लेते हैं कि मैं यहाँ लोगों को कंफर्ट दूंगा, मैं यहाँ लोगों को बेहतर बनाऊंगा। आप देखें जहाँ जेल में गैंग्स वगैरह होते हैं, वहाँ जेल में 1 या 2 ऐसे लोग होते हैं जो अपना सर्कल बना के लोगों को शांत रखते हैं, काम रखते हैं, क्योंकि वो कुछ करना चाह रहे होते हैं, वो एनर्जी दे रहे होते हैं पॉजिटिव, वो आपको रिलैक्स कर रहे होते हैं। यहाँ पर कई सारे आप लोगों को दुनिया में फरिश्ते जैसे लोग दिखेंगे जो होते हैं, जो ये करते हैं, तो ये सब उस चीज़ की तरफ है कि ये होता है जो, और वो वही इंसान असल में जीतता है ज़िंदगी को। वो लोग नहीं जीतते जिनके पास मेंशंस होते हैं, रोल्स रॉयस होती हैं, फेम, पैसा, शोहरत, पॉपुलैरिटी, इधर चिक्स उधर चिक्स, नहीं, इधर चिक्स और उधर चेक्स, ये नहीं होता। मैं ये हमेशा लाइन बोलती हूँ कि इधर चिक्स और उधर चेक्स होना एक कामयाब इंसान की निशानी नहीं है। कामयाब इंसान की निशानी ये है कि आपकी वजह से और कितने लोग ज़िंदगी को अलग तरीके से महसूस करके समझ रहे हैं, देख रहे हैं और कितना बेहतर बन रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है। ये बड़ा आसान होता है गैस लाइटिंग, कि इधर जाओ उधर जाओ, उसको उसके अगेंस्ट करो, उसको उसके अगेंस्ट करो, जो कि हमारी गवर्नमेंट्स करती हैं एक दूसरे को। सबसे मुश्किल चीज़ क्या होती है? जंग जीतना नहीं होती। जंग जीतना आसान है, जो जितना पावरफुल है, जिसके पास जितना पैसा, जिसने फेंका, जिसके पास जितना हथियार है, वो जीत जाएगा। जंग जीतना वो होती है कि बिना लड़े आप जीत जाओ, दुनिया को चेंज कर लो। और इसीलिए ये लोग डरते हैं हम जैसे लोगों से। इसीलिए ये हम जैसे लोगों को जो इतने ज़हीन होते हैं, या हम जो ये ऐसी प्रोडिजीज़ होती हैं, इनको उठा के ये क्यों इधर ला कर कैद कर देते हैं कि इनको होता है कि हम इनको पकड़ लें और ये इससे पहले हमें पकड़ें। ये दुनिया में बैठ के कोई बड़ा इनकलाब लाएं, इनको उठाकर अपनी तरफ खींच के ले आओ, इनको इतना मजबूर कर दो कि ये कोई बड़ा इनकलाब ना ला सके। और अगर आप लोग सुशांत को जानते हैं तो आप लोग ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि उस शख्स के अंदर ये ताकत थी कोई बहुत बड़ा इनकलाब लाने की। वो ला रहा था, वो बहुत कुछ कर रहा था पसे पर्दा। उसके सारे प्लान्स को कैंसिल करके वो इस तरफ खींच के इसलिए ले आए कि वो उसको यूज़ करना चाहते हैं, वो उसकी चीज़ों को यूज़ करना चाहते हैं, उसके दिमाग को यूज़ करना चाहते हैं। वो करेंगे। एक तरफ आपको इल्यूजन क्रिएट करना पड़ता है। मैं भी इल्यूजन क्रिएट करती हूँ कि हाँ तुम लोग मुझे यूज़ कर रहे हो, लेकिन क्या वो मुझे यूज़ कर रहे हैं या मैं उनको यूज़ कर रही हूँ, ये सवाल बहुत बड़ा है। यहाँ पर एक अपना ग्रुप बनाना, एक अपनी टीम बनाना, हर जगह अपनी क्या कहते हैं,
लोगों को रखना लाकर, ये एक प्रिपरेशन चल रही है बहुत बड़ी आने वाले वक्तों में इनके अगेंस्ट जाने की। तो उसमें आपको एक आर्मी की ज़रूरत है, एक फ़ौज बनाने की ज़रूरत है अपनी अंदर ही अंदर, इन्हीं लोगों के साथ जो आपको अवेलेबल हैं। और ये वो सब बहुत बड़े लोग हैं, यानी बड़े लोगों से मुराद ये कि बहुत एक्सपेरिमेंटेड लोग हैं ये लोग। तो ये एक चीज़ है जो चल रही है यहाँ पर, एक पर्पस चल रहा है और हम सब यहाँ पर्पस वाले हैं कि हमें कुछ करना है। खैर ठीक है, तो ये उस चीज़ से रिलेटेड थी। मेरी हर चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ लिखा हुआ होता है और मैं पता है क्यों इतना टाइम भी आजकल वेस्ट कर रही हूँ, आप लोगों को अपनी ही पोस्ट डिकोड कर करके बता रही हूँ, ताकि आप चीज़ों को अलग पर्सपेक्टिव से देखना शुरू करें, चीज़ों को समझना शुरू करें और देखना शुरू करें कि हाँ जो दिख रहा है अक्सर वो नहीं होता, और जो है चीज़ों का मतलब समझना शुरू करें। सतह जो सरफेस होती है ना, उस उधर से चीज़ को नहीं समझें, उसके अंदर डेप्थ में जाकर देखें तो आपको चीज़ें अलग से दिखने लगेंगी। आप चीज़ों की डेप्थ में जाएं। आप एक कंजर किस्म का इंसान भी सामने हो ना, उसकी अगर अंदर से सोल को देखेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगी कि उसकी सोल अंदर से कैसी है, वो वाकई ऐसा है या वो ऐसा नहीं है। आप चीज़ों को समझने लगेंगे। मेरा बड़ा दिल करता है कि मैं रूड हो जाऊँ कमेंट सेक्शन में आके, मैं ये बोलूँ मैं वो बोलूँ, तो मैं कहती नहीं यार समझो इनको, ये लोग कंफ्यूज हैं इस वक्त, नहीं समझ आ रहा, हाँ नहीं आ रहा क्योंकि सबूत नहीं है सामने। ये चीज़ें होती हैं, बस ये होता है सिर्फ। मैं इसी वजह से कोशिश कर रही हूँ आजकल कि मैं आप लोगों को समझाऊँ, और मेरी सारी पोस्ट समझा कर और उसके बाद हम शायद क्या नाम है उसका, सिद्धार्थ और शहनाज के ऊपर बात करेंगे। वो 2-3 है, और समीर वानखड़ जो भी उनका सरनेम है, वानखड़े शायद, समीर वानखड़े, मुझे नहीं पता। ठीक है, मैं क्या करूँ, कुछ होते हैं सरनेम मुश्किल। मेरा भी सरनेम बड़ा मुश्किल था, जो कि अब है ही नहीं, लेकिन जो मेरा सरनेम था बड़ा मुश्किल था, आप लोग भी नहीं बोल पाते, तो माफ़ी चाहती हूँ। ठीक है, चलिए हम इस वीडियो को बंद करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें मैं कंटिन्यू ही करूँगी यहाँ से इस पोस्ट के ऊपर, ये जो है ये, और फिर माशाल्लाह से ये वाली पोस्ट जिस पर आप लोग ने क्या धमाका किया था, अल्लाह अल्लाह। ठीक है, तो फिर उसके बाद, और हाँ आखिर में जब मैं ये सारी कर दूँगी ना, ये सॉरी टिश्यू पेपर की आवाज़ है, तो जब मैं ये सारी कर दूँगी ना पोस्ट ख़त्म, तो मैं यहाँ पर एक आप लोगों के लिए करूँगी और आप उसको डिकोड करेंगे। ठीक है, ठीक है, सही है। मैं देखना चाहती हूँ कि आप लोग उस चीज़ को कैसे समझेंगे, और उसमें एक्चुअली बहुत सारी हिंट्स होंगी। चलें सही है, अगली वीडियो में मिलते हैं।